हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल साहू फ्रॉम द फ्लैश एकेडमी। और मैं आपके लिए नीट से जुड़ी सभी अपडेट्स लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि आगे क्या होगा। बहुत सारे नीट की गलियारों में अफवाहें उड़ती हुई जा रही है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर पैनिक कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी न्यूज़ पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जब तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होता है या एनटीए के वेबसाइट पे या हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी अगर फैसला नहीं आता है, तब तक आप कुछ भी तरीके से छोटी सी छोटी बातों पर भी आप पैनिक ना करें। या कितनी भी बड़ी बात कोई बोल रहा हो तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करें। मैं आपको आज डराने नहीं आया हूँ, मैं आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए आया हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो न्यूज़ आती है 16 मई को, इस दिन क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के किसी बच्चे ने हाई कोर्ट पे याचिका दायर कर दी थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम बिगड़ गया था। उसका रीज़न था कि वहाँ उस सेंटर पे पावर कट हुआ था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एमपी हाई कोर्ट ने नीट के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद या शायद उसके 2 दिन बाद इस फैसले पे उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया और उन्होंने जो डिसीजन दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला जिस सेंटर्स पे गड़बड़ियाँ हुई थी उसी सेंटर्स के रिजल्ट पे स्टे लगेगा, बाकी रिजल्ट को आप एज इट इज शो कर सकते हैं। तो एनटीए ने भी अपनी तरफ से रिस्पांस किया। फिर उन्होंने कहा कि जिन 11 सेंटर्स में गड़बड़ियाँ हुई थी उन 11 सेंटर्स के रिजल्ट्स को रोक दिए जाएंगे और बाकी जितने भी रिजल्ट हैं वो 14 जून को रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एमपी से। उसके बाद 18 मई को दूसरा अपडेट आता है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे 13 बच्चों ने याचिका दायर की थी कि उनके सेंटर में भी गड़बड़ियाँ हुई थी। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जो एग्ज़ाम था 2 से 5 उसके बीच में 3:30 से 4:30 के बीच में लाइट पूरा पावर कट हो गया था और जो सेंटर था उन्होंने मोमबत्तियां और अदर जो लाइट के सोर्सेस है उसका उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। कुछ सेंटर्स में ये भी पता चला था कि वहाँ पे पानी भर गया था सेंटर में, तो बच्चों को जो एग्ज़ाम वो लोग लिख रहे थे वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है चेन्नई से आ रही हैं खबरें और 13 बच्चों ने इसके लिए याचिका दायर की है हाई कोर्ट में कि उनका भी रिजल्ट बिगड़ चुका है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट स्टेज नीट यूजी 2025 रिजल्ट्स ओवर पावर आउटरेज एग्जाम सेंटर। ठीक है, और कुछ रेन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन भी हुआ था एग्जाम सेंटर में। इसके वजह से जो मद्रास का हाई कोर्ट है उसने भी नीट के रिजल्ट पे अभी स्टे लगा दिया है और इस न्यूज़ पे अभी तक एनटीए का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था वो सिर्फ उन सेंटर्स पे लगाए थे जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई थी। बाकी सेंटर्स या बाकी पूरे ऑल ओवर द इंडिया से जो रिजल्ट रिलीज होने वाले थे वो 14 जून को ही रिलीज होने वाले थे। लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट अभी तक एनटीए ने हमको नहीं प्रोवाइड किया है। तो ये तो 2 न्यूज़ हो गए। और प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जो भी न्यूज़ आएगा ऑफिशियली मैं अपने चैनल पे बताते रहूँगा। कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ कहीं पे सब्सक्राइब बटन होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 16 मई और 18 मई के न्यूज़ के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या रीनीट होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे हैं इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं तो क्या रीनीट हो सकता है, नीट फिर से एक बार और हो सकता है क्या। तो बच्चों, इस बात पे भी मैं कसम खा के बोल सकता हूँ नीट दोबारा से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपको बोल रहा है कि नीट फिर से होने वाला है, फिर से प्रिपरेशन पे लग जाओ, जिनके एग्ज़ाम बिगड़ गए वो बच्चे खुश हो रहे हैं कि नीट फिर से होगा इसी साल, तो आप भ्रम में है बच्चों, है ना। तो रीनीट तो नहीं होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीनीट नहीं होगा। अब जो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ रीनीट नहीं होगा, उसका मैं अभी आपको रीज़न भी बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ क्यों नीट फिर से नहीं हो सकता है। आप याद कीजिए नीट 2024 एनटीए ने इतनी सारी गड़बड़ियाँ की, बड़े लेवल पे गड़बड़ियाँ हुई थी। पेपर लीक के मामले सामने आए थे, कुछ जगहों पे सेंटर पे एग्जाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर वो लेट से पहुंचा हुआ था। बहुत सारे बच्चे का जो एग्जाम है वो छूट गया था। बहुत सारे बच्चों को 2:30 बजे 4 बजे पेपर मिला था। तो इन सारी जो इतने बड़े बड़े इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किए थे नीट 2024 में, उसके बाद भी एनटीए को ये नहीं लगा कि नीट फिर से करा देना चाहिए। ये जो पावर कट है, ये पानी भरने वाली समस्या है, तो एनटीए के लिए छोटी मोटी समस्या है। इतने छोटे छोटे कांड तो इतने बड़े बड़े एग्जाम में एनटीए खुद करते ही आ रहा है, बहुत पहले से कर रहा है। और
ठीक है। अभी सोशल मीडिया की वजह से एनटीए को बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो बहुत ही छोटी हैं एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन स्टूडेंट का तो कैरियर खत्म हो गया ना, मतलब जिनके एग्जाम बिगड़ गए हैं वो किसी भी रीज़न से हो सकता है उनको टाइम कम मिला है, हो सकता है उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए तो उनको मेंटल प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा हो, है ना। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। नीट 2024 में इतनी बड़ी गड़बड़ियां होने के बाद भी जब एनटीए ने दोबारा नीट नहीं कराया, 2025 में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से ये रीनीट नहीं हो सकता है। क्लियर है। कोई भी आपको अगर बोलता है नीट फिर से होने वाला है तो इसके लिए आप उस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें, ठीक है। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता नीट नहीं हो सकता है फिर से। लास्ट ईयर हमारे तुहिन मंडल सर ने, ठीक है, लास्ट ईयर जो है हमारे तुहिन मंडल सर नीट 2024 में जितनी भी गड़बड़ी थी उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जी न्यूज़ से लेके आज तक सभी न्यूज़ चैनल पे डिबेट पे गए, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्होंने बच्चों की आवाज़ उठाई, लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी एनटीए की आंखें नहीं खुली, कान तक उनके बात नहीं पहुंची और जितनी गड़बड़ी है उनके बावजूद भी उन्होंने नीट को फिर से कंडक्ट नहीं कराया था, ठीक है। सर ने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ था। आप देख सकते हैं एक वीडियो क्लिप भी यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल है द फ्लैश एकेडमी। यहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई मंडल सर की मेहनत। अब आगे क्या करें? डियर स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपका एग्जाम में 500 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं नीट 2025 में तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके 500 से कम मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, या मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिलने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखें, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इस बार नीट नहीं होगा, अपने मन से आप ये वहम निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, हमारी जो ड्रॉपर की बैचेस हैं वो 20 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप उस बैचेस में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 वीक का फ्री डेमो क्लास अटेंड करने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जो टीचर आपको डेमो क्लासेस में पढ़ाएंगे वही टीचर्स लास्ट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कीजिए 7974758422। क्लियर है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा। कॉल करने का टाइम मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में बता देता हूं। आप सुबह 6 बजे से रात 12 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपके सेंटर में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए द फ्लैश एकेडमी की क्लासेस। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स पीसीएम भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।